दिया हुआ है रिक्त समुच्चय। एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय या नल सेट भी कहते हैं इसको, ठीक है, कहलाता है। इस परिभाषा के अनुसार बी एक रिक्त समुच्चय है जब यदि ए एक रिक्त समुच्चय नहीं है, जबकि ए एक रिक्त समुच्चय नहीं है लेकिन बी एक रिक्त समुच्चय है। नहीं बोल रहे, बी एक रिक्त समुच्चय है जबकि ए एक रिक्त समुच्चय नहीं है। तो रिक्त समुच्चय का प्रतीक जो होता है वो फाई से लिखते हैं या ऐसे मंडली ब्रैकेट में बीच में कुछ लिखते हैं, उसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं रिक्त समुच्चय को। रिक्त समुच्चय को फाई से लिखते हैं या तो किससे लिखते हैं, ठीक है। ये उसी का एग्जांपल दिया हुआ। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, पता चलेगा क्या होता है। मतलब सिंपल सी बात है, जो खाली है जिसमें कुछ नहीं है वही रिक्त है। रिक्त मतलब भाषा से ही नाम से ही पता चलता रिक्त खाली है। उसको सूचित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको सूचित करने के लिए फाई लिख देते हैं, एक गोल दे के बीच से काट देते हैं, उसी को हम लोग रिक्त समुच्चय लिखते हैं। या तो ऐसे मिडिल ब्रैकेट में इसको बंद कर देते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय। जो खाली है वो रिक्त समुच्चय। चलिए अब हम लोग पढ़ना है परिमित और अपरिमित समुच्चय। फिनाइट एंड नॉन फिनाइट सेट क्या होता है, फिनाइट और नॉन फिनाइट सेट क्या होता है, इसका पहले लोग परिभाषा पढ़ेंगे, फिर एग्जांपल लेंगे, फिर सारा चीज समझेंगे। बस खाली परिभाषा यहाँ से हम लोग ये बोले थे, ये बैच मेरा प्योर एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी से ही चलेंगे। एक समुच्चय जो रिक्त है, कोई समुच्चय जो कि रिक्त है, ठीक, अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है, उसका कुछ न कुछ निश्चित होती है, परिमित समुच्चय कहलाता है। अन्यथा समुच्चय अपरिमित समुच्चय कहलाता है। अगर कुछ न कुछ होगा तो परिमित होगा, नहीं तो अपरिमित होगा। सिंपल सी बात है, ठीक। एक नंबर बोला है, यदि W सप्ताह के दिनों का समुच्चय है तो W परिमित है, ठीक। मान लीजिए कि S कोई समीकरण है जो दिया हुआ है इतना बराबर 0 के हलों का समुच्चय है तो S एक क्या है, परिमित है, ठीक। मान लीजिए कि G किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय है तो G एक अपरिमित समुच्चय है। क्यों कि एक रेखा में अनंत बिंदु होता है। पॉइंटों के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, लाइन पर। समझ में आई लोग, बोलेगा सर आए। ठीक है, चला। अपरिमित समुच्चय का वर्णन रोस्टर रूप में नहीं किया जा सकता है। परिमित का तो हम लोग रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। देखिए आप लोग को हम एनसीईआरटी पढ़ने सिखा रहे हैं, मैथ बनाने नहीं सिखा रहे हैं। मैथ बनाने तो आप लोग ऐसे सीखिएगा जैसे कोई ट्रेन हो रहा ना, 5G का फोन जैसे स्पीड चलता है डाटा ना, वैसे सिखा देंगे, टेंशन मत, ठीक। रोस्टर रूप में नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए वास्तविक संख्या के समुच्चय का वर्णन इस रूप में नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस समुच्चय के अवयवों का कोई विशेष पैटर्न नहीं। कुछ बोल देगा, जो लिमिट तोड़ा इंसान होता है उसका, जिसका लिमिट नहीं है, बोलता है ना तुम्हारा मुंह में लगाम नहीं है। लगाम तो घोड़ा में डाला जाता है, इंसान में तो हम लोग लगाम नहीं देखे, लेकिन इंसान में ही आपका बोली में ही लगाम होता है, ठीक है। बोला कि सांप का दांत में और इंसान की बात में जहर होती है, ठीक। ये सबसे थोड़ा बचिए। लेकिन बोलने वाला का भी जिंदगी में जरूरत होता है, कि जब तक बोलेगा ना आपका शरीर में आग लगेगा ना, जब तक शरीर में आग लगेगा नहीं तब तक आप कुछ कर पाइएगा नहीं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। उदाहरण 6 पढ़िए बाबू, क्या होता है। बतलाइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित है और कौन अपरिमित है, ठीक। अब हमको बताना है कि कौन परिमित समुच्चय है और कौन अपरिमित समुच्चय है। जैसे बोला है x such that x belongs to natural number और x - 1 और into x - 2 बराबर 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 और 2। यहाँ पर हमारा दिया हुआ है कि x जो है -1 बराबर 0 और x - 2 बराबर 0, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x हो जाएगा, उधर जाएगा +1 और इधर x
और ये बराबर के उस पार जाएगा तो 2, यानी x का वैल्यू 1 और 2 आया, तो ये भी तो एक नेचुरल नंबर का ही सेट है, ये भी तो एक नेचुरल नंबर ही है, इसलिए ये कौन सा सेट हो गया, ये परिमित सेट हो गया। देखो x पर्दा समुच्चय 1 और 2, अतः यह परिमित सेट है। समझ में आया? ठीक है सर। आइए अब एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 क्या बोला है? एग्जाम्पल नंबर 2 बोला है x बिलोंग्स टू n और x स्क्वायर बराबर 4। x जो है बिलोंग्स कर रहा है n में और x स्क्वायर बराबर क्या होता है 4, तो हमको लिखा हुआ है भैया x स्क्वायर बराबर कितना है मेरा 4। अब x को स्क्वायर को पूरी करेंगे तो x इक्वल टू रूट अंडर 4, x इक्वल टू रूट अंडर कितना हो जाएगा 4। अब x को जब हम लोग ये करेंगे रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2, तो प्लस माइनस 2 तो 2 और माइनस 2 और 2 इसका वैल्यू हो गया, तो जो क्या है तो वैल्यू निकला परिमित निकला, निश्चित निकला, निश्चित वैल्यू है, इसलिए परिमित सेट है। समझ में आया? यह भी एक क्या है परिमित सेट है। अब हम लोग आइए एग्जांपल नंबर 3 में। एग्जांपल 3 में क्या बोला है कि इसका आंसर क्या दिया है पहले देखते हैं। 3 नंबर का पर्दा समुच्चय बराबर फाइ है, अतः यह एक परिमित है। समझा? ये क्या है फाइ, वैल्यू निकालने से इनको फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब आइए अगला। चार नंबर बोला x such that x belongs to नेचुरल नंबर n और x एक अभाज्य संख्या, x क्या है एक अभाज्य संख्या। मानते हैं कि मान लीजिए ये एक सेट है x बिलोंग्स कर नेचुरल नंबर, सॉरी अब x एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, x एक अभाज्य संख्या है, मान लो 1 3 5 डॉट 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 इनफिनिट, कितना भी हो सकता है, लेकिन ये सेट तो है, ये सेट तो है, जो बोल रहा है वो तो है, ये क्या है ये एक सेट है, लेकिन सर सेट में कितना अवयव क्या हम गिन पाते हैं, अपरिमित है मतलब असंख्य, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे अपरिमित सेट। कोई दिक्कत तो बोलो, इसको हम लोग बोलेंगे क्या अपरिमित सेट। पांच नंबर देखिए ना, बोले x सच दैट x एक नेचुरल नंबर है और x विषम है। x एक नेचुरल नंबर है, मान लो कोई एक सेट है नेचुरल नंबर का 1 2 विषम है ना, तो 1 3 5 7 ये भी डॉट 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 विषम संख्या, सम संख्या एक विषम है, तो इस तरह का तो इसमें भी इनफिनिट टर्म हो सकता है, कितना सारा हो सकता है जितना आप बोले, इसमें भी अनंत है, जितना है उसका कोई गारंटी नहीं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे सेट तो है लेकिन कैसा सेट है अपरिमित सेट। कोई दिक्कत कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आइए हम लोग अगला पढ़ेंगे समान समुच्चय इक्वल सेट। दो समुच्चय समान कब होगा, इससे क्वेश्चन हरदम पूछता है, इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव इतना रहेगा कि मत पूछो, 2-3 क्वेश्चन तो जरूर रहता है। ठीक है, इसको जैसे पढ़ा रहे वैसे प्यार से पढ़ लो, समझ लो,
बुक खोल के और किताब कॉपी खोल के पढ़ो, समझ में आएगा कि क्या पढ़ा रहा है सर। ऐसे हम वो वाला सर नहीं है 4 लाइन बक दिया फिर बनाना शुरू कर दिए, हम पूरा डीपली जाते हैं। इक्वल सेट में 2 चीज बराबर होना, सिंपल सी बात। आप दुकान जाते हो, सामान देंगे, तराजू तो पहले जमाना था, अभी है कि नहीं, अभी खत्म हो गया। ऐसे अगर अब सब इलेक्ट्रॉनिक है, इस तरह नापेगा तो आपको अच्छा है, मान ली इधर आप लेंगे तो अच्छा है, और यही अगर ऐसे नापेगा तो लीजिएगा नहीं, कम से कम ऐसा लीजिएगा या तो ऐसा लीजिएगा, ऐसे नहीं लीजिएगा। यानी हर चीज हम लोग क्या सोचते हैं, इक्वल। तो यानी इक्वल सेट, इक्वल मतलब क्या होता है, दोनों बराबर। देखिए परिभाषा, 2 समुच्चय ए और बी समान कहलाता है कब, यदि उनमें तथ्य यानी समान अवयव हो, समान अवयव हो और हम लिखते हैं ए बराबर बी, अन्यथा समुच्चय असमान कहलाता है, हम लिखते हैं ए बराबर नहीं है। ठीक है, चला चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली बाबू हम लोग 1.2 पढ़े। एग्जाम्पल 2 पूछता है, लेकिन देखो ये जो है ना, ऐसा क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन ऐसा दे देता किताब कि आपको कितनों घूरते फिराते है ही कुछ नहीं, हमरे लिए कुछ नहीं, आपको लगेगा क्या बोल रहा है सर, क्या पढ़ा है, इसीलिए उसको हम नहीं पढ़ा, समझे। चलिए आगे, जैसे ये आपको बनाना है, ठीक है। तो देखिए प्रश्नावली 1.2 इसको बनाइए आराम से। क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है, कौन क्या है रिक्त समुच्चय के उदाहरण, कौन रिक्त समुच्चय है कौन नहीं है, बस इतने तो बताना। क्या बोला है, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। बताओ ये चला, एक बात कोई नंबर है, ठीक है, कोई नंबर है, वो क्या 2 से भाग लगे, कोई भी नंबर 2 से भाग लगेगा तो विषम कैसे, वो सम प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। 2 से भाग भी लगे मान लो एक सेट है, क्या एक सेट है, मतलब 2 से अभाज्य विषम प्राकृतिक संख्या। ऐसा तो नंबर हम ना पढ़े थे कि जो 2 से भाग लगे वो विषम प्राकृतिक संख्या, वो तो सम प्राकृतिक नहीं इवन संख्या होता है। तो ये सेट क्या होता है, खाली, समझ में आया। हाय ये क्या है, क्या बोला है, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय है। दो नंबर बोला है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम अभाज्य संख्या का समुच्चय, वो सम है लेकिन अभाज्य है, फिर ये भी रिक्त समुच्चय हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि देखो सम अभाज्य संख्या है, तो सम अभाज्य है तो कैसे होगा, सम है और अभाज्य होगा, सम होगा तो भाज्य ना हो जाएगा रे भैया, लेकिन ये हो सकता है, चलो ये रिक्त समुच्चय है। एक